हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मत। तो और आई नो कि मैं ये वीडियो लाने में थोड़ा सा देर हो गया। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था, मुझे पर्सनल मैसेज भी आ रहे थे कि प्लीज ये हफ्स अथॉरिटी ये सब भी सम डाल दो। बट एक्चुअली में क्या है ना, हमारे तो लाइट नहीं था दोपहर से ही और अभी भी नहीं है। मैं अंधेरे में ही समझो वीडियो बना रहा हूँ। और क्या बोलने का, अभी छोड़ो, उस पर नहीं जाते हम लोग, हमारे सम पे कॉन्सेंट्रेट करते। तो हम लोग को यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये मई 2023 में दिया था। और हम लोग को ऐसा एक ग्राफ दिया था और उससे हम लोग को हाउस एंड अथॉरिटी कैलकुलेट करना था। और वहां पे 2 इटरेशन दिया, बहुत बार हम लोग को इटरेशन दिया होता है, बहुत बार नहीं दिया होता। तो जब भी नहीं दिया होगा ना, तो हम लोग क्या चेक करते कि इटरेशन करने के बाद वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं। अगर सेम आ रहा होता तो हम लोग वहीं पे स्टॉप करते, नहीं तो हम लोग आगे आगे करते जाते हैं। ये सम थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, तो पेशेंस रखना, लेकिन इजी सम है, आपको जरूर आ जाएगा। इससे रिलेटेड एक सम मैंने ऑलरेडी कराया है। वहां पे हम लोग को, यहाँ तो हम लोग ग्राफ बना के दिया है ना, लेकिन जो मैंने वो सम कराया था ना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें तो हम लोग ग्राफ दिया भी नहीं था। वहां पे हम लोग को सिर्फ एक मैट्रिक्स दिया था, मैट्रिक्स से हम लोग ने खुद ही ग्राफ फॉर्म किया था। बट यहाँ पे लकीली हम लोग को ग्राफ दे दिया, तो हमारा काम थोड़ा सा यहाँ पे आसान हो गया है। तो सबसे पहले तो हमारा हफ्स एंड अथॉरिटी स्कोर है, और ये हम लोग को यहाँ पे 5 नोट दिए, 1 2 3 4 एंड 5। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले सारे हफ्स एंड अथॉरिटी को इनिशियलाइज कर देते हैं। इनिशियलाइज हब्स। तो हम लोग हमारा जो हम लोग हब्स को जो इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो हमारा नोड 1 का क्या हो जाएगा H1, नोड 2 का H2, नोड 3 का H3, नोड 4 का हो जाएगा H4 और नोड 5 का हो जाएगा H5। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अथॉरिटी को भी इनिशियलाइज कर देते हैं। इनिशियलाइज अथॉरिटी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए A1, A2, A3, देन A4 और A5 हो जाएगा हमारे लिए अथॉरिटी। इसको भी हम लोग स्मॉल ही रख लेते, क्योंकि दोनों को स्मॉल रखेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो एक कैपिटल एक स्मॉल हो जाएगा, ऐसा कुछ हमें होनी चाहिए। हाँ, तो ये हम लोग ने इनिशियलाइज कर लिया। अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि सारे को अभी स्टार्टिंग में हम लोग सबकी वैल्यू जो है ना 1 कंसिडर करते हैं। लाइक H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू H3 इक्वल टू H4 इक्वल टू H5 इक्वल टू 1। और इसी के साथ साथ A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू A4 इक्वल टू A5 इक्वल टू 1, ये हम लोग ने कंसिडर किया। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, हमारा जो फर्स्ट इटरेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो इटरेशन, ये हमारा फर्स्ट है, तो इटरेशन 1। अभी हमारा फॉर्मूला होता है अथॉरिटी कैलकुलेट करने का, सबमिशन ऑफ इन, फिर बाद में इन और टोटल एच हब्स के जो सोर्सेस होंगे वो। अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो आप लोग को ये डायग्राम दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा होगा, एक आते हुए और एक जाते हुए। तो जो इनकमिंग लिंक होती है ना, अभी इनकमिंग डिग्री आप लोग बोल दो, जो कि हमारा होगा आ रही है उसकी तरफ, ऐसे याद रखो, आ रही है। तो उसमें हमारा क्या होता है ना, वो हमारा हब्स डिसाइड करता है। हब्स डिसाइड करता है कितने हब्स आ रहे हैं। और जो हमारा आउटगोइंग है ना, आउटगोइंग डिग्री, वो हमारा अथॉरिटी डिसाइड करती है। तो यहाँ पे हम लोग को वही चेक करके जो है सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे नोड 1 की बात करूं, तो नोड 1 की तरफ कितने सारे इनकमिंग लिंक आ रहे हैं, तो अगर आप लोग चेक करोगे सिर्फ एक ही लिंक आ रहा है नोड 1 की तरफ, जो कि नोड 2 से आ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सोर्स होगा हमारा, जो कि होगा H2, और H2 का वैल्यू हमारे यहाँ पे कितना है, 1 ही है सबको, तो ये हमारा हो जाएगा 1। इसी तरीके से हम लोग अथॉरिटी 2 कैलकुलेट करेंगे नोड 2 के लिए अथॉरिटी। तो वो नोड 2 के लिए हम लोग को यहाँ पे डायग्राम में देखना पड़ेगा कि 2 के पास कौन कौन से जो सोर्सेस है वहां से लिंक आ रही है। तो फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, इन, और यहाँ पे क्या होगा, जो भी सोर्सेस से हमारे लिंक आ रहे हैं वो सब। तो यहाँ पे A2 के पास कौन कौन से सोर्सेस से आ रहे हैं, एक तो 4 से आ रहा है, इसके अलावा 3 से आ रहा है और 1 से आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, H1, H3 और H4, तीनों की वैल्यू 1 1 1 है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। इसी तरीके से हम लोग अथॉरिटी ऑफ थर्ड नोड निकालेंगे। तो थर्ड नोड के लिए भी फॉर्मूला होगा समीशन ऑफ इन, मतलब जो हमारे इन लिंक अंदर की तरफ उसके तरफ आ रहा है, ऑफ एच सोर्स। तो यहाँ पे A3 थर्ड जो हमारा नोड है, थर्ड की तरफ कौन कौन से आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है और एक 4 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, H2 प्लस H4, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, जो कि हो जाएगा 2। इसी तरीके से अथॉरिटी स्कोर 4 कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोग को। तो अथॉरिटी स्कोर 4 के लिए भी हम लोग को क्या इन देखना पड़ेगा कि कितने सारे लिंक जो है वहां पे आ रहे हैं। तो 4 की तरफ कितने सारे लिंक आ रहे हैं, यहाँ पे अगर चेक करो सिर्फ एक ही आ रहा है, 3 का आ रहा है, S3, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1।
इसी तरीके से हम लोग को A5 के लिए अथॉरिटी 5 का स्कोर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो A5 के लिए जो हम लोग अगर देखेंगे तो सिर्फ एक ही यहाँ पे आ रहा है, A4 का आ रहा है, तो यहाँ पे H4 हो जाएगा हब्स का, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये तो हमारा फर्स्ट इटरेशन का हम लोग ने अथॉरिटी स्कोर कैलकुलेट किया है। अभी हम लोग को हब्स स्कोर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो है हमारा अथॉरिटी स्कोर है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे हब्स स्कोर कैलकुलेट करेंगे। तो हब्स स्कोर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सबमिशन ऑफ, वहां पे हम लोग इनकमिंग देख रहे थे ना कि कौन सा लिंक उसकी तरफ आ रहा है, यहाँ पे हम लोग आउटगोइंग देखेंगे कौन सा जो लिंक है वहां से जा रहा है। आउटगोइंग जो भी हमारा अथॉरिटी सोर्सेस होते हैं ना वो हो जाएगा यहाँ पे। तो एक्चुअली में यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, मैंने यहाँ पे नोड कंसीडर नहीं किया, ये फर्स्ट नोड के लिए था, ये सेकंड हो जाएगा, ये हमारा थर्ड नोड होगा, ये फोर्थ नोड होगा, और यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे तो फिफ्थ नोड के लिए हो जाएगा। सेम यहाँ पे इनकमिंग था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो आउटगोइंग होगा, और यहाँ पे हमारा हब्स का सोर्सेस था ना मतलब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अथॉरिटी का टारगेट आ जाएगा। तो H1 से मतलब जो हमारा फर्स्ट नोड से, तो वहां से आउटगोइंग कौन से है, आउटगोइंग देखोगे तो सिर्फ एक ही लिंक है जो कि 2 की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा A2 हो जाएगा। A2 की वैल्यू अगर चेक करोगे तो यहाँ पे 3 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसी तरीके से H2 के लिए हमारा जो आउटगोइंग है नोड 2 से ए टारगेट पे, तो वो हमारा कौन सा है, नोड 2 से कौन कौन से टारगेट पे, नोड 2 से अगर आप लोग चेक करोगे तो एक 1 की तरफ आ रहा है और एक 3 की तरफ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा A1 प्लस A3। तो A1 की वैल्यू हमारा 1 है और A3 की वैल्यू हमारी 2 है, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 3। अभी ऐसे आप लोग थर्ड के लिए हब स्कोर देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सबमिशन ऑफ आउटगोइंग थर्ड नोड से जो भी है टारगेट पे, अथॉरिटी के टारगेट पे। तो थर्ड से कौन कौन से है, एक तो 2 के तरफ आ रहा है और एक 4 के तरफ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा A2 प्लस A4। A2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 है, और A4 की वैल्यू अगर आप लोग चेक करोगे तो 1 है, तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग H4 के लिए देखेंगे, तो H4 से कौन कौन से, एक तो 3 की तरफ जा रहा है, एक 2 की तरफ जा रहा है और एक 5 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा A3 प्लस A2 प्लस A5। तो A3 हमारा कितना है, A3 देखोगे तो 2 है, A2 जो है 3 है, और A5 जो है हमारा वो 1 है, तो 2 3 5 1 कितना हो जाएगा 6। और H5 जो है हमारा 5 से देखोगे तो एक भी लिंक जो है कहीं भी नहीं जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे जो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये हमारा अथॉरिटी स्कोर आया, हब स्कोर आया। अभी हम लोग को इसको जो है नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हम लोग इसको क्या करेंगे नॉर्मलाइज करेंगे। तो नॉर्मलाइज हब्स एंड अथॉरिटी स्कोर, आप लोग स्टेप्स याद रखना। सबसे पहले क्या किया था हम लोग ने 1 से इनिशियलाइज किया था, फिर इटरेशन 1 करके कैलकुलेट किया था। अभी हम लोग इसको क्या कर रहे हैं नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तो नॉर्मलाइज करने का फॉर्मूला होता है, सपोज अगर मैं अथॉरिटी A1 को नॉर्मलाइज करना चाहता हूँ तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा A1 अपॉन रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ A4 का स्क्वायर, फिर टोटल 5 नोड है हमारे, तो A5 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू चेक करेंगे तो A1 की वैल्यू हमारी 1 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ क्या हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और ये भी 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा 1, और 3 का स्क्वायर 9 1 10 4 14 1 15 1 कितना हो जाएगा रूट 16। रूट 16 की वैल्यू देखोगे तो 4 होता है, तो 1 अपॉन 4 क्या हो जाएगा 0.25। तो यहाँ से हम लोग को A1 की वैल्यू मिली है। इसी तरीके से हम लोग A2 की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या होगा रूट A2 अपॉन ये हमारा जो भी है A1 से लेके A5 तक का स्क्वायर का समीशन। तो ये हम लोग को कितना मिलेगा, यहाँ से A2 की वैल्यू हम लोग कितनी दी हुई है, A2 की वैल्यू अगर चेक करोगे तो 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। और इसका तो हम लोगों ने देखा कि 4 आता है बाद में रूट को सॉल्व करके, तो 3 अपॉन 4 होगा जो कि होगा 0.75। इसी तरीके से हम लोग A3 निकालेंगे, तो ये क्या होगा A3 अपॉन रूट ऑफ A1 का स्क्वायर से लेके A5 का स्क्वायर। मैं अभी शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में पूरा अच्छे से लिख देना क्योंकि मेरे पास टाइम कम है अभी। तो A3 का हमारा वैल्यू अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे तो वो 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 4 जो कि होगा 0.5। इसी तरीके से हम लोग A4 निकालेंगे, A4 अपॉन रूट ऑफ A1 का स्क्वायर से लेके A5 का स्क्वायर। तो A4 हमारा कितना है, अगर A4 की बात करोगे तो 1 है, 1 अपॉन इसकी बात अगर करोगे यहाँ पे तो 4 ही आता सॉल्व करके हम लोगने देखा, तो 1 अपॉन 4 क्या हो जाएगा फिर से ये हो जाएगा 0.25।
इसी तरीके से हम लोग A5 निकालेंगे, तो A5 क्या होगा, A5 अपॉन रूट ऑफ A1 का स्क्वायर का ऐसे करके सारे का सम जो कि 4 आता है, हम लोगों ने देखा था। A5 हमारा कितना है, 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 जो कि होगा 0.25। तो ये तो हम लोग ने हमारा जो ऑथोरिटी स्कोर को नॉर्मलाइज किया। इसी तरीके से हम लोग को हब्स स्कोर को भी नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो हब्स स्कोर को नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोग को सेम फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, नॉर्मलाइज हब्स स्कोर। तो हब्स स्कोर को भी नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोग को सेम ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हब्स स्कोर कैलकुलेट करने के लिए जैसे H1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा H1 अपॉन रूट ऑफ H1 का स्क्वायर प्लस H2 का स्क्वायर प्लस H3 का स्क्वायर प्लस H4 का स्क्वायर प्लस H5 का स्क्वायर। तो हब्स स्कोर अगर हम लोग यहाँ पे चेक कर दे तो H1 की वैल्यू हम लोग कितना दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, अपॉन रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये पूरे का अगर 3 3 9 होगा, और ये 9 9 18 18 16 कितना हो जाएगा 34, और ये 36 34 रूट 70 हो जाएगा, जिसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 0.36। तो ये तो हमारा H1 का है। H2 का भी वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे हब स्कोर में चेक करेंगे तो 3 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाई रूट 70। फिर से फॉर्मूला आप लोग लिख लेना, तो ये कितना आएगा 0.36। इसी तरीके से H3 का अगर हम लोग निकालेंगे ना, तो H3 में हमारा यहाँ पे वैल्यू 4 है, तो 4 डिवाइड बाई रूट 70, तो इसका आंसर हम लोग को यहाँ पे आएगा 0.48। इसी तरीके से अगर हम लोग H4 की वैल्यू निकालेंगे ना, तो H4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे H4 की वैल्यू 6 है, तो 6 डिवाइड बाई रूट 70, तो ये मिलेगा 0.72। और H5 तो 0 कोई भी नंबर से डिवाइड कर लो, आंसर तो 0 ही आने वाला है। तो ये हमारा H5 हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हुआ है। इसी तरीके से हम लोग को यहाँ पे सेकेंड इटरेशन भी कंप्लीट करना पड़ेगा, तो हम लोग करते हैं अभी यहाँ पे। एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं ना, हमारा जो डायग्राम बनाया था ना उसको रेफर कर दे, क्योंकि हम लोग को हेल्प करेगा यहाँ पे। तो फिर से हमारा जो है ये हमारा इटरेशन 1 था ना, अभी हम लोग इटरेशन 2 के लिए चेक करते हैं। तो इटरेशन 2 के लिए अगर हम लोग चेक करेंगे ना, तो A1 फिर से हमारा क्या हो जाएगा, A1 मतलब क्या, जो अंदर A की तरफ A1 की तरफ आता है, तो A1 की तरफ यहाँ पे अगर देखो कौन सा आ रहा है, सिर्फ 2 का आ रहा है, तो क्या हो जाएगा H2। और H2 की वैल्यू यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे तो हम लोग कितना मिला 0.36। तो यहाँ से जो A1 की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.36। इसी तरीके से A2 की वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो A2 की तरफ कौन कौन सा जो लिंक आ रहा है, 4 का आ रहा है, 3 का आ रहा है और 1 का आ रहा है, तो 4 3 1, तो क्या आ जाएगा H4 प्लस H3 प्लस H1, ये तीनों को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो H4 की वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग को मिला था 0.72, और H3 की वैल्यू चेक करेंगे तो H3 की वैल्यू मिला है 0.48, और H1 की वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 0.36। तो ये जो है ना, अगर इसको यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं 6 8 14, तो 16 का 6 3 4 7 7 14 1 15, तो ये जो है ना हमारा अपडेटेड वैल्यूज हम लोग को मिल रहा है। इसी तरीके से हम लोग ऑथोरिटी स्कोर थर्ड कैलकुलेट करेंगे हम लोग A3। तो A3 का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। A3 का अगर डायग्राम की तरफ देखेंगे तो A3 की तरफ कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो 2 से आ रहा है और एक 4 से आ रहा है, तो क्या हो जाएगा H2 प्लस H4। H2 की वैल्यू 0.36 मिली थी हम लोग को, और H4 की वैल्यू जो है हम लोग को कितना मिला है यहाँ पे 0.72, तो ये हो जाएगा 0.72, दोनों को ऐड करेंगे 6 to 8 और ये हो जाएगा 10, तो 1.08 आया, ये हम लोग को A3 मिला है। इसी तरीके से हम लोग को A4 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फोर्थ वाले की तरफ कौन कौन आ रहा है, एक तो 3 से आ रहा है, बस एक ही आ रहा है 3 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे H3 की वैल्यू अगर हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे तो आएगा 0.48, तो ये हो जाएगा 0.48। इसी तरीके से A5 हम लोग निकालेंगे तो A5 की तरफ कौन आ रहा है, सिर्फ 4 से आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा H4, और H4 की वैल्यू हम लोग को 0.72 मिला था, तो ये हो जाएगा 0.72। तो ये हम लोग को यहाँ पे ऑथोरिटी स्कोर मिला है इटरेशन 2 के बाद। इसी तरीके से हम लोग को यहाँ पे हब स्कोर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हब स्कोर के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम को भी देखेंगे हम लोग, डायग्राम को देखेंगे तो H1 जो हमारा नोड 1 है, तो नोड 1 से कौन कौन से वैल्यू जो है जा रहे हैं, तो सिर्फ एक ही जो है लिंक यहाँ पे जा रहा है जो कि 2 की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा A2 हो जाएगा। और आप लोग को याद रखना है कि यहाँ पे जो आप लोग वैल्यू यूज करोगे ना, ये अपडेटेड वाला वैल्यू यूज करना, ये पहले वाला जो वैल्यू है ना वो यूज नहीं करना, जो यहाँ पे हम लोग ने यहाँ इससे पहले वाले में जो हम लोग ने कैलकुलेट किया था वो यूज मत करना, ये जो अपडेटेड वैल्यू है वो यूज करना। तो A2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1.56, तो हो जाएगा
5 6। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे H2 निकालेंगे। तो H2 2 से कौन कौन से लिंक यहाँ पे जा रहे हैं, एक तो 1 की तरफ जा रहा है और यहाँ पे 3 की तरफ जा रहा है, तो 1 और 3 हो गया। तो A1 प्लस A3, A1 कितना है 0.36, A3 हमारा कितना है 1.08। अगर दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो 6 से 14 का 4, 3 और 1 हो जाएगा 4, ये 1.44 हो जाएगा। इसी तरीके से H3 हम लोग निकालेंगे। तो 3 की तरफ 3 से कौन कौन सा जा रहा है, तो एक तो 2 की तरफ जा रहा है और एक 4 की तरफ जा रहा है, तो हो जाएगा A2 प्लस A4। तो यहाँ पे A2 की वैल्यू कितना 1.56, A4 का वैल्यू 0.48, दोनों को जोड़ेंगे 6 8 14 का 4, 5 4 9 1 10 का 0 और 1 और 1 हो जाएगा 2, तो ये 2.04 हो गया। इस तरीके से हम लोग H4 निकालेंगे। तो H4 अगर फोर्थ वाले को हम लोग देखेंगे तो 4 से कहाँ पे जा रहा है, एक 5 पे जा रहा है, एक 2 पे जा रहा है और 3 पे। तो A3 प्लस A2 प्लस A5, तीनों को हम लोग को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो A3 की वैल्यू जो है वो है 1.08, A2 की वैल्यू जो है वो 1.56 है और यहाँ पे A5 की वैल्यू जो है 0.72 है। तो या अगर इन सबको हम लोग ऐड करेंगे तो 6 2 8 8, 16 का 6, 7 5 12 1, 13 का 3, कैरी 1 1 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3.36 आया। अभी H5 हम लोग निकालेंगे। तो 5 से देखो एक भी जो लिंक है कहीं पे जा ही नहीं रहा, तो ये तो हमारा 0 ही रहने वाला है। तो ये जो है हमारा अपडेटेड हब स्कोर है और ये जो है हमारा अपडेटेड अथॉरिटी स्कोर है। फ्रेंड्स ये इस तरीके से हमारा अपडेटेड अथॉरिटी स्कोर, इसको हम लोग बोल देंगे अपडेटेड अथॉरिटी एंड हब स्कोर। लेकिन हमारा जॉब यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, हम लोग को इसको फिर नॉर्मलाइज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा लास्ट स्टेप होने वाला है नॉर्मलाइज अथॉरिटी एंड हब स्कोर। तो हम लोग को यहाँ पे नॉर्मलाइज का फॉर्मूला क्या था, सपोज A1 हम लोग करें तो क्या होगा A1 अपॉन रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, ऐसे करके पूरा हम लोग A5 तक जाएंगे और फिर बाद में सॉल्व करते हैं। A1 यहाँ पे हमारा कितना है 0.36 और इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया ना तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिला है 4.68, जिसका रूट हम लोग मिलेगा 2.16, तो 0.36 डिवाइड बाई 2.16, जिसका अगर हम लोग ने आंसर यहाँ पे कैलकुलेट किया तो यहाँ पे मिला है 1.67। इसी तरीके से A2 का हम लोग ने कैलकुलेट किया तो A2 यहाँ पे कितना है 1.56 है, तो 1.56 डिवाइड बाई 2.16, तो ये हम लोग को मिला है 0.72। इसी तरीके से A3 निकाला तो ये मिला है 0.5, A4 निकाला तो मिला है 0.2 और A5 हमारा मिला है 0.33। तो ये तो हमारा नॉर्मलाइज अथॉरिटी स्कोर हो गया। इसी तरीके से हम लोग को हब स्कोर को भी नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो ये हमारा हब स्कोर हो जाएगा नॉर्मलाइज वाला। तो हब स्कोर के भी क्या होगा H1 इक्वल टू H1 अपॉन रूट ऑफ H1 का स्क्वायर प्लस H2 का स्क्वायर। इसी तरीके से ये H5 तक जाएगा। तो H1 हमारा कितना 1.56 और ये सबको जब मैंने जोड़ा था अप्रोक्सीमेटली 20 आ रहा था, तो 20 का रूट जो है हमारा 4.47 के आसपास आता है, तो 1.56 डिवाइड बाई 4.47, तो जिसका आंसर हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है 0.35। इसी तरीके से हम लोग ने H2 निकाला तो वो मिल रहा है 0.32, H3 निकाला तो मिल रहा है 0.45 एंड देन H4 निकाला तो मिल रहा है 0.75 और H5 तो हमारा क्योंकि 0 है तो 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। तो ये सब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 2 ही इटरेशन करने वाला था। तो आई होप आपको ये समझा, थोड़ा सा लेंदी जरूर है बट अगर आप लोग ध्यान देके करोगे, स्टेप याद रखोगे तो आसानी से करने पाओगे। और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसे मैंने बताया था कि लाइट नहीं है, मैं अंधेरे में बना रहा हूँ, बहुत गर्मी भी लग रहा है बट बना रहा हूँ क्योंकि अच्छा लग रहा है। और प्लीज ये वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ भी जो भी इस समय इस एग्जाम के लिए पढ़ रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।